से पूछा, वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे, निकल के कि सतपाल क्या हुआ। मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ, चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज दे, और भी कई गलतियां, पर अभी तो मैं जहाज वाली आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूं तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूंकि एक दो चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं। तो मैंने तो उसी दिन कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी फोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका दो जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी। तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। और फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को हमने बहुत लाइटली लिया और शायद इसलिए कि हम उसका राजनीतिक उपयोग कर सकते थे, वो किया हमने। लेकिन आप तो एलजी थे, पुलिस और सीआरपीएफ तो आपकी को रिपोर्टिंग करती उस समय कर रही थी। मैं एलजी नहीं था, मैं गवर्नर था फुल फ्लेजेड। और सीआरपी कभी हमको अपने मूवमेंट रिपोर्ट नहीं करती है, पुलिस करती है। सीआरपी अगर मुझे रिपोर्ट करती और कहती कि हमको जहाज चाहिए तो मैं आधे घंटे में 5 जहाज करा देता। माननीय, आप जैसा कह रहे हैं कि उस समय आपको पीएम साहब ने मना कर दिया कि आप बोलेंगे नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? अभी कहाँ बोल रहा हूँ, मैं बता रहे हैं ना। ये तो मैं तब भी बता रहा था। ये लापरवाही थी, बड़ी बहुत बड़ी लापरवाही थी, हमारी सबकी थी, मेरी भी है, सबकी है। आपने क्या किया? आपने पब्लिकली क्यों नहीं कही ये चीज? पब्लिकली कहा ना मैंने। नहीं सर, उतना खुलकर आप उस बोल नहीं पा रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान आप सरकार को घेरना शुरू कर चुके थे। किसान आंदोलन पे तो मैं खुल के बोला, इस पे मैं इसलिए नहीं बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। और अगर प्रधानमंत्री किसी भी कारण से आपको कहते हैं कि आप अब इस पे मत बोलिए, तो आपको उतना लिहाज तो करना पड़ता है। नहीं, सरकार की तरफ से जाट उपराष्ट्रपति के लिए चेहरा थे। कौन? मैं कभी नहीं था, मैं कभी इच्छुक नहीं था। मुझे कहा गया था कि अगर तुम किसानों पे नहीं बोलोगे तो राष्ट्रीय बन सकते हो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, पर मैं किसानों पे जरूर बोलूंगा। लोग कह रहे हैं कि इस टीस में आप ना, मुझे कोई टीस नहीं है किसी भी तरह की। तो सर, जवानों की जो जिंदगी थी उससे ज्यादा पीएम का लिहाज जरूरी हो गया। नेचुरली आप जिसके नौकर होते हैं तो उसका लिहाज करते हैं। अब मैं उसमें जवानों की जिंदगी तो उस वक्त वापस नहीं आ सकती थी। मुझे ये पता चला कि उसमें जांच हो रही है, मुझे लगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, जो कभी नहीं हुई।